जय नारायण। कास्केडिंग स्टाइल शीट्स का आज दूसरा टॉपिक है, जिसमें अब लोग टेक्स्ट स्टाइल पढ़ेंगे, फॉन्ट स्टाइल पढ़ेंगे, बॉर्डर प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। देखो, टेक्स्ट स्टाइल का मतलब होता है किसी भी पर्टिकुलर, अगर अभी कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है उस पर अगर कोई अपीयरेंस बनाना है, कोई उसकी अपीलिंग को कर चेंज करना है, उसके फॉन्ट को हमको चेंज करना है, उसकी अपीयरेंस को चेंज करना कि वो अच्छा दिखे, प्रेजेंटेबल दिखे वेब पेज पे, तो हम टेक्स्ट स्टाइल लगाते हैं। फॉन्ट स्टाइल का यूज़ जब हम करते हैं जब किसी फॉन्ट पे चेंज कर रहे हैं, कोई कंटेंट लिखा हुआ। अब देखो, आप कहोगे टेक्स्ट और फॉन्ट में क्या डिफरेंस है। टेक्स्ट मतलब सिंपल करेक्टर, लेकिन फॉन्ट मतलब स्टाइल ऑफ राइटिंग। ठीक यही डिफरेंस है टेक्स्ट और फॉन्ट में। तो स्टाइल ऑफ राइटिंग पे जब हम कोई इफेक्ट डाल रहे हो तो वो फॉन्ट के अंदर आता है। सिंपल हम टेक्स्ट लिख रहे हो तो एक नॉर्मल फॉन्ट है, नॉर्मल, तो वो टेक्स्ट है सिंपल। और बॉर्डर प्रॉपर्टीज मतलब अगर टेक्स्ट पे बॉर्डर लगा रहे हैं, इमेज में बॉर्डर लगा रहे हैं, हर जगह हम बॉर्डर लगा सकते हैं। तो अगर उसकी चेंजेस कर रहे हैं तो हम बॉर्डर प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करेंगे। चलिए इनको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले टेक्स्ट स्टाइल आता है, तो अभी हमने आपको बता दिया। तो CSS टेक्स्ट की प्रॉपर्टी होती है या एट्रीब्यूट होते हैं, वो सम इफेक्ट्स ऐड करते हैं अपीयरेंस ऑफ टेक्स्ट के लिए, जिसमें सबसे पहले अंडरलाइन है, अपर केस है, शेडोज है। देखो, एट्रीब्यूट होता है टेक्स्ट अलाइन, इसको भी हम यूज़ करके दिखाएंगे कैसे यूज़ होता है। टेक्स्ट अलाइन का मतलब जो डॉक्यूमेंट पे टेक्स्ट हमारा होना वो किस जगह लाइन होना, लेफ्ट लाइन होना, राइट साइड होना, सेंटर होना, जस्टिफाई होना। टेक्स्ट डेकोरेशन पूछा जाता है, टेक्स्ट में कोई डेकोरेशन करना, अंडरलाइन करना, ओवरलाइन करना, लाइन थ्रू करना, ब्लिंक करना, नन करना, तो ये टेक्स्ट डेकोरेशन होता है। कलर का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट पे हमको कलर करना। टेक्स्ट का ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब उस टेक्स्ट को कैपिटलाइज्ड करना, मतलब पूरे के पूरे टेक्स्ट कैपिटलाइज करना, अपर केस करना, लोअर केस करना, नन करना। कैपिटलाइज्ड में सिर्फ फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, अपर केस में पूरा का पूरा लेटर कैपिटल हो जाता है, लोअर केस में सारे के सारे कैपिटल स्मॉल केस मतलब छोटे अक्षरों में लिखे जाते हैं। और नन का मतलब कोई भी टेक्स्ट पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा उसमें। टेक्स्ट शेडो होता है, शेडो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे बनानी है, मतलब कि वर्टिकल एक्सिस पे बनानी, दो एक्सिस होती है। हॉरिजॉन्टल का मतलब एक्स एक्सिस, वर्टिकल का एक्सिस, वर्टिकल मतलब वाई एक्सिस। तो अगर उनके अकॉर्डिंग आपको शेडो भी क्रिएट किया जा सकता है टेक्स्ट पे। अगर आपको शेडो बनाना है तो आप टेक्स्ट शेडो में लिखिए। टेक्स्ट इंडेंट बनाना, उसकी इंडेंटेशन को पैराग्राफ में सेट करना, उसको टेक्स्ट इंडेंट कहते हैं। लाइन की हाइट, हर बहुत सारी लाइन दी हुई है पैराग्राफ में, उसकी हर लाइन की हाइट को सेट करना है तो लाइन हाइट लगाते हैं। चलिए देखिए, हमने एक सिंपल प्रोग्राम बनाया हुआ, उसमें हमने स्टाइल को यूज़ किया है। ये कैसे स्टाइल होंगे, ये एम्बेडेड स्टाइल्स होंगे कि इंटरनल स्टाइल्स होंगे, इनको आपको देखना होगा। तो H1 हमने यूज़ किया, टेक्स्ट डेकोरेशन में अंडरलाइन लिखा, टेक्स्ट अलाइन सेंटर लिखा, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस लिखा, कलर ब्लू लिखा। H1, अब H1 में देखिए हमने लिखा है श्री महाप्रभु पब्लिक स्कूल, तो मतलब H1 के अंदर जितनी सारी प्रॉपर्टीज़ हमने ऊपर लगाई हैं वो सब इस H1 के लिए रहेगा। उसके बाद P का टैग हमने बनाया हुआ है, टेक्स्ट डेकोरेशन बोल्ड है, टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म लोअर केस है, कलर रेड है, लाइन हाइट 10% दिया हुआ है। तो वो P, काइंडली सबमिट योर एक्टिविटी हुए सर्वर आर नॉट सबमिटेड येट, ये हमने दिया। देखिए इसके इफेक्ट देखिए, आप देख सकते हैं। पहले H1 के लिए देख लीजिए, H1 के लिए देखिए टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन, देखिए अंडरलाइन भी आ रहा है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, सेंटर में भी है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस, देखिए सारे अपर केस में भी है, कलर ब्लू, कलर ब्लू भी है। इसी तरीके से आप रेड वाला भी मैच कर सकते हैं कि टेक्स्ट डेकोरेशन बोल्ड, तो बोल्ड भी है, टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट, तो लेफ्ट साइड पर अलाइंड है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म लोअर केस में लिखा हुआ सारी चीज़ें, कलर रेड भी है, लाइन हाइट 10%, 10% पे भी है, दोनों के बीच का डिफरेंस 10% है दोनों लाइन। तो इस तरीके से हम टेक्स्ट स्टाइल को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं फॉन्ट स्टाइल पे। फॉन्ट स्टाइल का मतलब जब भी हम कोई स्टाइल ऑफ राइटिंग कर रहे हैं, यहाँ पे एक सबसे इम्पॉर्टेंट फॉन्ट का आता है, वो है फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट फैमिली का मतलब जो भी हमको फेस ऑफ फॉन्ट को अगर हमको चेंज करना है, आप उसमें फॉन्ट फैमिली डालते हैं। आप सिर्फ अपनी क्लास के लेवल की बात बताएं तो जो हमने लिखा है फॉन्ट फैमिली, उसको आप ध्यान रखिए बस। आप, क्योंकि फैमिली सेरिफ भी होती है, सेंस सेरिफ भी होती है, तो आप इतनी फैमिलियों पे मत डीप में जाइए, तो बहुत हाई लेवल पे हो जाएगी। क्लास 10 तक जब आप पहुंचेंगे तब इनको ब्रीफ में आपको बता दिया जाएगा, लेकिन अभी सिर्फ बेसिक लेवल के लिए आप सिर्फ जो हमने फॉन्ट फैमिली का यूज़ किया, आप सिर्फ उसी फैमिली का यूज़ करिए। डायरेक्ट आप एरियल यूज़ करिए, डायरेक्ट आप कैलबरी यूज़ करिए, डायरेक्ट आप टाइम्स न्यूमन यूज़ करिए। फॉन्ट फैमिली में जो फैमिली नेम है उसको याद करने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्ट जेनरिक नेम उसका याद करिए। एरियल है,
कैलबरी है, टाइम्स न्यू रोमन है, तो फैमिली के नेम का याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको। फ़ॉन्ट साइज़ देखिए, फ़ॉन्ट साइज़ में उसकी वैल्यू दी जाती है, उसमें इतने सारे वैल्यू देखिए, डबल एक्स स्मॉल है, एक्स स्मॉल है, मीडियम है, लार्ज है, एक्स लार्ज है, डबल एक्स लार्ज है, स्मॉलर है, लार्जर है, लेंथ है, परसेंटेज है। तो इतने सारे यूज़ है। देखो प्रोग्रामिंग करोगे तभी ये आएगी, और ये सारी चीज़ें हाफ ईयरली के एग्ज़ाम में आने वाली हैं, तो प्रोग्रामिंग करना बहुत ज़रूरी। कुछ बच्चे कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन जो नहीं कर रहे हैं उनको करना ज़रूरी है। नहीं करेंगे तो नहीं आएगी ये चीज़ें। फ़ॉन्ट स्टाइल, तो फ़ॉन्ट स्टाइल में उसकी वैल्यू देते हैं, जिसमें नॉर्मल है, इटैलिक है, ओब्लीक है। फ़ॉन्ट में क्या आता है, एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी होती है जिसकी फ़ॉन्ट स्टाइल वैल्यू दे देंगे तो वो फ़ॉन्ट स्टाइल और फ़ॉन्ट साइज़ दोनों के लिए यूज़ हो जाएगी। फ़ॉन्ट का वेट है, जो उसकी वेट का मतलब जो फ़ॉन्ट उस वेब पेज पर पढ़ रहा उसका लोड बताता है। देखो हमने एक सिंपल टेक्स्ट बनाया हुआ, देखिए हमने यहाँ पी स्टाइल के लिए देखिए फ़ॉन्ट फैमिली हमने कैलबरी यूज़ किया। आप डायरेक्ट फ़ॉन्ट फैमिली को उसके जेनरिक नेम लिखने का है, फ़ॉन्ट फैमिली नेम का लिखने का आपको ज़रूरत नहीं है, आपको लेवल पे ही नहीं, वो थोड़े बड़े लेवल की चीज़ें हैं। तो फ़ॉन्ट फैमिली नेम आपको हमने आपको बता दिया, दो होते हैं, में बेसिक दो होते हैं, एक होता है सेरिफ होता है, एक होता है सेंस सेरिफ होता है, एक मोनो स्पेस होता है। तीन आप ध्यान रखिए, सेरिफ, सेंस सेरिफ, मोनो स्पेस। लेकिन आप बस अपने नॉलेज के लिए समझ लीजिए, आप अपने नॉलेज के लिए समझ लीजिए, डायरेक्ट आप जनरेट फैमिली नेम का इसमें आप लिखिएगा। तो फॉन्ट फैमिली कैलबरी, फॉन्ट साइज देखिए डबल एक्स लार्ज, फॉन्ट स्टाइल हमने इटैलिक रखा। एजुकेशन इज़ नॉट द लर्निंग ऑफ फैक्ट बट अ ट्रेनिंग ऑफ माइंड, ये दो लाइन हमने लिखी हुई है उसके लिए। दूसरे के लिए हमने फॉन्ट स्टाइल एरियल रखा, उसका फॉन्ट साइज स्मॉल कर दिया, फॉन्ट स्टाइल नॉर्मल कर दिया। चेक करिए, देखिए हुआ है कि नहीं, ये देखिए। एजुकेशन देखिए, ऊपर वाली लाइन देखिए इटैलिक दिख रही है, नीचे वाली लाइन नॉर्मल दिख रही है। उसका साइज़ लार्ज है तो बड़ा दिख रहा है, इसका साइज़ स्मॉल है नीचे वाली का तो वो छोटा दिख रहा है। तो इस तरीके से आप करके प्रैक्टिस कर सकते हैं जो भी है। नेक्स्ट है बॉर्डर प्रॉपर्टीज़। तो बॉर्डर प्रॉपर्टीज़ का भी हमने आगे आपको बताया भी कि अगर किसी भी चीज़ के आगे बॉर्डर हमको सेट करना तो हमको बॉर्डर प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करना। उसमें बॉर्डर विथ में हम वैल्यू दे सकते हैं, थिन, थिक, मीडियम, लेंथ। बॉर्डर कलर दे सकते हैं, बॉर्डर स्टाइल दे सकते हैं। बॉर्डर स्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर नन आता है, हाइडन आता है, डॉटेड आता है, डैश्ड आता है, सॉलिड आता है, डबल आता है, ग्रूव आता है, रिज आता है, इनसेट आता है, आउटसेट आता है। ये उसकी वैल्यूज़ हैं, इसके मतलब नहीं होते कुछ। क्योंकि आप पूछेंगे इसके मतलब क्या है तो इसके मतलब कुछ नहीं है, ये इसकी वैल्यू है। जैसे 1 2 3 4 उसकी वैल्यू हो सकती है, वैसे ये भी उसकी वैल्यू हो सकती है बॉर्डर स्टाइल की। ठीक, तो देखिए हमने इस तरीके से हमने यूज़ किया बॉर्डर स्टाइल। ये देखिए बॉर्डर स्टाइल हमने यूज़ किया, जिसमें बॉर्डर स्टाइल आपको दिख रहा होगा डबल हमने यूज़ किया, बॉर्डर कलर हमने ब्लैक यूज़ किया, बॉर्डर विथ हमने 30 यूज़ किया। इस तरीके से ऊपर वाले पैराग्राफ में हम बॉर्डर स्टाइल ग्रूव यूज़ किया है, बॉर्डर कलर ब्लू यूज़ किया, बॉर्डर विथ 20% यूज़ किया। आपको जो चाहिए वो आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए ऊपर वाले में ग्रूव है, नीचे वाले में डबल बॉर्डर आ रहा है। दोनों के डिफरेंसेस समझ लीजिए। कलर उस ऊपर वाले का ब्लू है, नीचे वाले का ब्लैक है। उसको बॉर्डर विथ उसका 20% है, इसका जो बॉर्डर विथ है इसका 30 दिया हुआ। 30 पिक्सल में होता है, परसेंटेज में भी दे सकते हैं। अगर परसेंटेज का साइन लगाएंगे तो वो परसेंटेज काउंट करेगा, नहीं लगाएंगे तो आप वो पिक्सल काउंट कर लेगा। तो इस तरीके से बॉर्डर प्रॉपर्टीज़ का भी यूज़ कर सकते हैं। होप करता हूँ इतना समझ में आया होगा। जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको ज़रूर पूछिएगा आज की क्लास में। थैंक यू।